सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस की कथा के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 149 पुनः प्रारंभ हो रही। श्रद्धालु ध्यान से कथा का श्रवण करें। नेखद पद की भावनी ता भ्राता के घोर, तावक तावक ते सुत यहीं बैठिए ठोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सत्य भाव। चाहिए तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथि अजर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी ने इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार लिखते हैं। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे मेरे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रतीति सुन बचन अनमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहे भाई, नृप तब तने हो में जाई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सत्य रूप विलोक कर जोरे, देव मांग बर जोर चितोरे। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोय अति प्रिय लागा। सत्य रूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देव, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु तुरत प्रभु परंत सुटे हो तिटटाई। जदपि भगत हित तुम्हें सुआई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि भक्तों का हित करने वाले वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं और जगत को उत्पन्न करने वाले स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाणे पुण्य सोई। जे निज भगत नाथ तब वही, जो सुख पावे जो गति ले। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जी ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही वर मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोए सुख सोए गते सोए भगते,
सोई निज चरण चने, सोई विवेक सोई रहिन प्रभु, हमें कृपा कर देव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजर विहार। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस दोहे का भावार्थ तुलसीदास जी इस पर लिखते हैं कि हे प्रभु, वही सुख, वही गति और वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दे दीजिए। सुन मृद गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंध बोले मृद वचना। जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माई, मैं सो दीन सब संशय नाई। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के संबंध भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इससे कोई संदेह न समझना। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। वंद चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, हे मेरे पिता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पद रते हो, मोह बड़ मूड कहे किनको। मन बिनु फन जिम जल बिनु वीना, मम जीवन तिम तुम्हें अदीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बर मांग चरण गए रहे हो, एवं अस्तु करुणा निधि कयो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गई। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। ते करे भोग विशाल तात गए कुछ काल पुन, हुए अवध भुवाल तब में हो तुम्हारे सुतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार लिखते हैं, हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे, हुए प्रगट निकेत तुम्हारे। अंश सहित देह धरिताता, करे चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र कहूंगा। जे सुने सादर नर बड़वागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सोई अवतरो मोरी माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद का
त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अब मेरे साथ ही अवतार लेगी। पूरब में अब लाश तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कह कृपा निदाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधि भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई। दंपति उरे धरे भगत कृपाला, ते आश्रम निव से कुछ काला। समय पाए तनु तजी अन्यासा, जाए की नियमुरावति वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति उमे कही वृषिकेत, भारद्वाज सुने अपर पुने। राम जन्म कर हेतु सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। याज्ञवल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो इस राम सेवक को जानकर मुझे क्षमा करें। और यदि आपको रामचरितमानस अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और कथा अपने मित्रों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। कथा समाप्त होती है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी, सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम।